तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि हो युहाओ और बे बे एल्डर श्वान से मिलने के लिए जा रहे थे। अब आगे देखेंगे। अकेडमी में प्रवेश करने के बाद हो युहाओ और बे बे दोनों की चाल धीमी हो गई। बे बे ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, युहाओ तुम्हारे और वूतोंग के बीच क्या चल रहा है? उस दिन तुम्हें वापस लाने के बाद वो बिना कुछ कहे चली गई। ऐसा क्यों? हो युहाओ बेबस होकर बोला, मुझे भी नहीं पता। उस समय हम बहुत खतरे में थे। शायद उसने मेरी जान बचाई होगी। हो सकता है कि वो खुद घायल हो गई हो या बहुत थक गई हो, इसलिए वो जल्दी से अकादमी लौट गई होगी आराम करने के लिए। वो बेबे को ये नहीं बता पाया कि उसने तंग वुतोंग के लिए 9 वार झेले थे। अगर उसने बता दिया होता तो पता नहीं बेबे उसे कितना डाँटता। उसे किसी और से डर नहीं था, पर बेबे से था। वह बेबे को हमेशा अपने सगे बड़े भाई जैसा मानता था। बेबे ने कहा, जब उसने तुम्हें बचाया है तो तुम्हें एल्डर श्वान को रिपोर्ट देने के बाद उससे मिलने जाना चाहिए। इस बार वूतोंग ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं साफ देख सकता हूँ कि वो तुम्हें पसंद करती है। हो युहाओ के चेहरे पर एक हल्की कड़वी मुस्कान आई, पर उसने सीधे तौर पर इनकार नहीं किया, बस सिर हिलाकर सहमति जताई। बेबे उसे साथ लेकर सी गॉड्स आइलैंड की ओर गया। वह सीधे सी गॉड्स पवेलियन की तरफ बढ़े। पवेलियन के बाहर पहुंचकर हो युहाओ ने गोल्डन ट्री के सामने झुककर प्रणाम किया। बेबे ने भी वैसा ही किया। हो युहाओ मन ही मन सोचने लगा, टीचर मैं जिंदा लौट आया हूँ। इस बार मेरा सामना लोंग शाओयाओ से हुआ, लेकिन उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या ये आपकी वजह से था या कुछ और कारण है? फिर जब मैंने 9 बार झेले, उसके बाद मेरी कल्टीवेशन कैसे बढ़ गई? और मेरे शरीर पर कोई घाव क्यों नहीं है? इस रहस्य का उत्तर उसे केवल तांगवुतोंग से ही मिल सकता था। लेकिन उसे याद था कि बेहोश होने से पहले तांगवुतोंग भी बेहोश हो गई थी। अगर वो खुद होश में नहीं थी तो कुछ बता भी कैसे सकती थी? शायद ये रहस्य ऐसे ही बना रहेगा। ये सोचकर उसने लंबी सांस ली। अचानक सी गॉड्स पेविलियन से एल्डोन श्वांग की आवाज आई, क्यों आहें भर रहे हो? दोनों अंदर आ जाओ। होयुहा और बेबे उठकर पवेलियन में दाखिल हुए। नई पीढ़ी में केवल वही दोनों और जंग लेक्सुआन ऐसे थे जिन्हें पवेलियन में आने जाने की अनुमति थी, क्योंकि वे सी गॉड्स पवेलियन के सदस्य थे। निस्संदेह भविष्य में श्रेक एकेडमी की अगुवाई इन्हीं के हाथों में होनी थी। एल्डर श्वान पहले स्तर पर उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हुयुहाओ की ओर देखा और बोले, युहाओ हर बार जब भी तुम बाहर जाते हो कोई नया मुसीबत लेकर लौटते हो। तुम तो सच में समस्या खींचने वाले हो। हो युहाओ तन गया। कहीं एल्डर श्वान को मेरे और टंग वुतोंग के मिलने की बात तो नहीं पता चल गई? अगर ऐसा हुआ तो एल्डर सीनियर जरूर मुझे डांटेंगे। लेकिन अब कुछ कहने का विकल्प नहीं था, इसलिए उसने हिम्मत जुटाकर हंसते हुए कहा, एल्डर श्वान, मुझे नहीं पता कि मैं भाग्यशाली हूं या नहीं, लेकिन इस बार मैंने कुछ योगदान जरूर दिया है। अगर मुझसे कोई गलती हुई भी हो तो उसे मैं सुधार सकता हूँ। एल्डर श्वान ने सिर हिलाया और बोले, तुमसे गलती हुई है, वो ये कि तुमने मुझे चिंता में डाल दिया, लेकिन एक्सट्रीम नॉर्थ में तुमने अच्छा काम किया। बताओ तुमने सन मून एम्पायर की योजना कैसे बिगाड़ी? तुम्हारे पास पूरी सोल इंजीनियर लीजन से लड़ने की ताकत तो नहीं थी। आ, चिक्यू ने भी कुछ स्पष्ट नहीं बताया। होयुहाव ने खांसते हुए कहा, बात ऐसी है एल्डर श्वान, आपको याद है ना मेरा स्पिरिट? एल्डर श्वान ने थोड़ी देर सोचकर कहा, क्या तुम उस छोटी लड़की की बात कर रहे हो जो बहुत प्यारी थी? हुओयुहाव ने जल्दी से सिर हिलाया, हाँ, वही। एल्डरशॉन बोले, जरूर याद है। इतनी प्यारी लड़की को कैसे भूल सकता हूँ? क्यों? उसका इससे क्या संबंध है? एल्डरशॉन की तरह बेबे भी उत्सुक था। वह हमेशा जानता था कि हो युहाओ की शक्ति रहस्यमयी है, लेकिन उसने कभी दखल नहीं दिया था। अब जब युहाओ खुद बता रहा था तो वह ध्यान से सुनने लगा। हो युहाओ मुस्कुराया और बोला, वो कोई साधारण लड़की नहीं है, उसका असली रूप बहुत शक्तिशाली है। उसने बताया कि कैसे उसे सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी में स्नो एम्प्रेस का एम्ब्रियो मिला और कैसे उसने स्नो एम्प्रेस के साथ फ्यूजन किया। उसने ये भी बताया कि स्नो एम्प्रेस ने एक स्पिरिट के रूप में पुनर्जन्म लिया। ये सुनकर एल्डर श्वान और बेबे दोनों चकित रह गए। होयुहाव के जीवन की घटनाएं अब जादू से परे थीं। एक मानव ने स्नो एम्प्रेस जैसी शक्तिशाली आत्मा से फ्यूजन किया था, जो 10 ग्रेट सैवेज बीस में तीसरे स्थान पर थी। डीटियन और इविल आई टायरन किंग के बाद उसकी शक्ति थी, और उसकी कल्टीवेशन लगभग 7 लाख वर्ष की थी। अगर मुएन भी जीवित होते तो भी शायद वो स्नो एम्प्रेस को हरा नहीं सकते थे। एक्सट्रीम नॉर्थ के बर्फीले मैदानों में तो वह बीस्ट गॉड के बराबर थी, और अब वही स्नो एम्प्रेस हुयुहाओ की स्पिरिट बन गई थी। अब एल्डर श्वान को समझ आया कि क्यों युहाओ की अल्टीमेट आइस क्षमता इतनी तेजी से बढ़ी। पोयुहाव ने कहा, मैंने स्नो एम्प्रेस के नेतृत्व में एक्सट्रीम नॉर्थ के सबसे शक्तिशाली सोल बीस्ट्स, टाइटन स्नो डेविल्स, को अपने साथ जोड़ा।
हमने मिलकर सन मून एम्पायर के बेस और सुविधाओं को नष्ट करने की योजना बनाई। इतनी कठोर परिस्थितियों में बिना उपकरणों के वे टिक नहीं पाए, इसलिए उन्हें पीछे हटना पड़ा। यकीन मानिए, अब वो जल्द कुछ नहीं कर पाएंगे। एल्डर श्वान ने होंठ टेढ़े करके कहा, यह काम तो कर दिखाया तुमने। एक्सट्रीम नॉर्थ के सोल बीस्ट्स की शक्ति को इस्तेमाल करना वाकई। हुओ युहाओ ने हल्के से हंसते हुए कहा। थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहा, लेकिन गर्व तो था ही। एल्डर श्वान ने घूरते हुए कहा, ज्यादा खुश मत हो। अगली बार इतना लापरवाह मत बनना। कम से कम खबर तो भेज सकते थे अकादमी को। क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं? हालांकि एल्डर श्वान उसे डांट रहे थे, लेकिन हुओ युहाओ के दिल में गर्माहट थी। हाँ, श्रेक एकेडमी वाकई मेरा घर है। हुओ युहाओ ने सिर झुकाकर कहा, हाँ एल्डर श्वान, गलती मेरी थी, अब से मैं ध्यान रखूंगा। एल्डर श्वान और कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उसकी सच्ची पश्चाताप देखकर हंस पड़े। तुम गलती मानने में तो तेज हो, पर अपनी आदतें नहीं बदलोगे। हुओ युहाओ ने सिर खुजाते हुए शर्मिंदा मुस्कान दी, जबकि बेबे ने सिर हिलाकर सहमति जताई। युहाओ ने जल्दी से विषय बदल दिया। एल्डर श्वान, हम दोनों टीचर शाओया के बारे में बताने आए हैं। जब हम हेवन डो सिटी गए थे, तब हमें एक ईवल सोल मास्टर मिला। उससे पता चला कि वो फ्रंटलाइन पर है। यह कहकर युहाओ ने राहत की सांस ली। एल्डर श्वान को तांग वूतोंग की बात पता नहीं चली लगती थी, वरना इतना आसानी से नहीं छोड़ते। बेबे ने जल्दी से चुयनवे की बताई सारी बातें समझा दी। एल्डर श्वान कुछ देर सोचते रहे और बोले, अगर ऐसा है तो टैंग सेक्ट में एक टीम बनाओ। मैं तय करूंगा कि तुम्हारे साथ किसे भेजना है। बेबे थोड़ा चौंक गया और बोला, एल्डर श्वान, अगर हम शाओया को बचाने जाएं तो क्या इससे अकादमी पर असर पड़ेगा? एल्डर श्वान ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं समझता हूं तुम क्या सोच रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि सन मून एम्पायर को नहीं पता कि हम उनका सामना करने वाले हैं? हमें न सिर्फ शाओया को बचाना है, बल्कि कुछ ऐसा करना है जिससे तीनों एम्पायर्स का आत्मविश्वास बढ़े और सन मून एम्पायर को उसकी औकात दिखाई दे। हमें उन्हें भ्रमित करने की रणनीति भी अपनानी होगी। बेबे की आंखें चमक उठी और उसने कहा, एल्डर श्वान इज वाइज। एल्डर श्वान झुंझलाकर बोले, चापलूसी बंद करो। बताओ, मैं कैसे बुद्धिमान हूं? बेबे हिचकिचाया और बोला, एल्डर श्वान, मुझे थोड़ा भ्रम है। युहाओ, तुम बताओ। और उसने होयुहाओ को आगे खींच लिया। होयुहाओ मन ही मन बोला, एल्डेस्ट सीनियर, तुम तो बड़े चालाक निकले। पर जुबान से कुछ ना कहा। उसने सोचा और बोला, एल्डर श्वान, हमें भ्रम पैदा करने के लिए बस इतना करना होगा कि हम सोल इंजीनियर्स को साथ न लें। हमें केवल पारंपरिक सोल मास्टर्स को भेजना चाहिए। इससे सनमून एम्पायर यही समझेगा कि हम अब भी सोल मास्टर्स पर निर्भर है, सोल टूल डिपार्टमेंट पर नहीं। एल्डर श्वान ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया, यही तो बात है। अभी लिनर और डूडियो सोल टूल डिपार्टमेंट में व्यस्त है, इसलिए मैं शाओजे को तुम्हारे साथ भेजूंगा। वो अकादमी का प्रतिनिधित्व करेगा। हालांकि इस समय प्रशिक्षण और कक्षाओं का समय बहुत तंग है, इसलिए मैं ज्यादा लोगों को नहीं भेज सकता। एल्डर सॉन्ग भी साथ जाएंगी। इन दोनों के साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। श्रेक एकेडमी में एल्डर सॉन्ग की शक्ति एल्डर श्वान से थोड़ी ही कम थी। उनके ग्रीन शैडो गॉडली ईगल ने बीस्ट वेव के दौरान बहुत बड़ा योगदान दिया था। दो ट्रांसेंडेंट डोलू के समर्थन से सफलता की संभावना बहुत बढ़ गई थी। बेबे ने उत्साह से हाथ रगड़ते हुए कहा, धन्यवाद एल्डर श्वान, धन्यवाद। एल्डर श्वान मुस्कुराए और बोले, तुम मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? मैंने पहले ही कहा था कि श्रेक एकेडमी और थैंग सेक्ट एक ही परिवार की तरह है। शाओया थैंग सेक्ट की असली सेक्ट लीडर है। क्या हमें उसे बचाना नहीं चाहिए? लेकिन क्या तुम्हारे पास उसके शरीर में मौजूद ईवल पॉइजन को हटाने का कोई तरीका है? बेबे का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और उसने जवाब दिया, ये कठिन होगा, लेकिन हमें पहले उसे बचाना ही होगा, तभी कोई मौका मिलेगा। एल्डर श्वान बोले, हाँ, ये सही है। तुम दोनों इस बार जा सकते हो, लेकिन सावधान रहना। सोचो कि इस यात्रा पर अपने साथ किसे ले जाना है। तुम्हें टैंक सेक्ट की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग वहीं रहकर भी बेचैन रहोगे। इसलिए बेहतर है कि तुम खुद जाओ, लेकिन पहले टैंक सेक्ट की तैयारी कर लो। बेबे ने उत्साहित होकर कहा, जी, मैं ऐसा ही करूंगा। होयुहाव ने पूछा, एल्डर श्वान टांग वूतोंग कैसी है? उसने मेरी जान बचाई थी, मैं उससे मिलने का सोच रहा था। एल्डर श्वान ने जवाब दिया, तुम अभी उससे नहीं मिल सकते। वह क्लोज डोर कल्टिवेशन में है। क्या? युहाव चौंक गया और एल्डर श्वान की ओर देखने लगा। एल्डर श्वान बोले, मुझे भी ठीक से नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तुम्हें बचाने के बाद से वह कुछ विचलित सी लग रही थी। उसने मुझसे परमिशन ली कि वह क्लोज डोर कल्टिवेशन में जाए, और उसने कहा कि कोई भी उसे परेशान न करे। वह बहुत प्रतिभाशाली है और तुमसे भी कम नहीं। मुझे उम्मीद है कि इस बार की कल्टीवेशन उसके लिए लाभदायक होगी।
एल्डर श्वान की बातें सुनकर हो युहाओ कुछ नहीं कह सका। वह बेबे के साथ सी गॉड्स पवेलियन से निकलकर तांग सेक लौट आया। बेबे तुरंत काम में लग गया। उसे नहीं पता था कि वे लौटेंगे भी या नहीं। टांगसेक में बहुत सारे काम चल रहे थे, इसलिए उसके जाने से पहले उसे सब कुछ व्यवस्थित करना था। हुओ युहाओ ने भी समय व्यर्थ नहीं किया। वह अपने कमरे में लौटा और तुरंत अपने स्पिरिचुअल सी से स्नो एम्प्रेस को बुलाया। आइसबेयर किंग की स्थिति अज्ञात थी, लेकिन उसे विश्वास था कि स्नो एम्प्रेस उसे ढूंढने का कोई तरीका जानती होगी। उसने हल्की सांस ली और मन में सोचा, मुझे डर है कि स्नो एम्प्रेस इस बार मुझे जरूर डांटेगी। उस समय मैं सच में मरने को तैयार था। अब उससे आइस एम्प्रेस और ब्रदर स्काईड्रीम से नज़र मिलाना भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन अब कोई विकल्प नहीं था। चाहे जो हो, इस बात को सुलझाना ही होगा। उसने दांत भींचे और स्नो एम्प्रेस को अपने स्पिरिचुअल सी से बुलाया। एक आकृति चमकी और स्नो एम्प्रेस प्रकट हुई। जैसा कि हुहाव ने सोचा था, वह उसे ठंडी नज़रों से देख रही थी, जैसे उसे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हो। मैं गलत था। हुहाव ने सिर झुका लिया और वही तरीका अपनाया जो उसने पहले एल्डर श्वान के सामने किया था। स्नो एम्प्रेस कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती रही। स्नो एम्प्रेस, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई। बू। स्नो एम्प्रेस अचानक हंस पड़ी। वह अपनी ठंडी अभिव्यक्ति बनाए नहीं रख सकी और उसके चेहरे पर मोहक मुस्कान उभर आई। हुईहाव ने अनजाने में सिर उठाया। जब उसने उसे हंसते देखा तो चौंक गया। क्या तुम क्यों हंस रही हो? स्नो एम्प्रेस अचानक फिर से गंभीर हो गई और बोली, क्या लगता है तुम्हें मैं किस बात पर हंस रही हूं? हुईहाव ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं पता, बल्कि तुम मुझे डांट दो तो मुझे बेहतर लगेगा। स्नो एम्प्रेस ने तंज भरे स्वर में कहा, डैडी, क्या तुम इतने बेचारे हो? हुईहाव को जैसे झुरझुरी सी हो गई। उसने कहा, मुझे ऐसा मत बुलाओ, ये तो डांटने से भी बुरा है। स्नो एम्प्रेस ने गुस्से में कहा, मैं फिर भी तुम्हें यही कहूंगी, डैडी डैडी डैडी। हुईहाव चुपचाप सुनता रहा, विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर गलती उसी की थी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। स्नो एम्प्रेस उसे देखती रही जबकि हुईहाव सिर झुकाए रहा। थोड़ी देर बाद स्नो एम्प्रेस फिर से मुस्कुराई और बोली, तुम वाकई मूर्ख हो। अब समझ में आया कि वांग डोंगर तुम्हें मूर्ख क्यों कहती थी। क्या तुम सच में सोचते थे कि डार्कनेस होली ड्रैगन तुम्हें मारना चाहता था और हम तुम्हें मरने देते? उसने तो शुरू से ही तुम्हें मारने का इरादा नहीं किया था। नहीं तो मामला इतना आसान नहीं होता। क्या? होयुहाव ने चौंक कर पूछा। स्नो एम्प्रेस ने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुमने मेरी बात नहीं समझी? उस दिन डार्कनेस होली ड्रैगन के पास तुम्हें मारने की नीयत ही नहीं थी। तुम क्या सोच रहे थे? उसकी शक्ति इतनी है कि वह तुम्हें मारने के अनगिनत तरीके जानता है। वह डीटीएन तक से बच सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या तुमने गौर नहीं किया कि अगर वह तुम्हें मारना चाहता तो शहर से बाहर क्यों खींचता? शहर तो उसका इलाका था। होयुहाव हैरान होकर बोला, अगर मुझे या वूतोंग को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था तो फिर वह आया ही क्यों? स्नो एम्प्रेस, बताओ जल्दी। स्नो एम्प्रेस ठंडी आवाज में बोली, इससे पहले कि मैं उसके असली इरादे बताऊं, पहले हमारी बात करते हैं। तुम हमें छोड़ने वाले थे, है ना? बताओ, हमें अब क्या करना चाहिए? हो युहाओ ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। क्या तुम इसमें सोचती हो कि मैं अल्टीमेट डुलू के सामने आत्मविश्वास से खड़ा रह सकता था? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे पता था कि लोंग शाओयाओ अपना वादा निभाएगा। उसके डैगर का पॉइजन वुथोंग को मार सकता था। मैं बस उसकी जगह वह जहर लेना चाहता था। कम से कम हम में से कोई एक तो जीवित रहता और जानकारी पहुंचा सकता। मैं एक पुरुष हूं। मैं कैसे किसी लड़की को अपने लिए वार सहने देता? और फिर आइस एम्प्रेस ने पहले कहा था कि तुम सबकी ओरिजिन शक्ति मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस से स्थिर हो चुकी है। अगर मैं मर भी जाता तो तुम सब नए शरीर ढूंढ सकती थी। स्नो एम्प्रेस ने गहरी सांस ली और बोली, तुम वाकई मूर्ख हो। आइस ने बस सिर्फ सैद्धांतिक रूप से कहा था। सच तो यह है कि हमारी जिंदगियां अब तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। अगर तुम मर गए तो हम भी मर जाएंगे। स्काई ड्रीम शायद तुम्हारे शरीर से निकल सकता है, लेकिन क्या तुम भूल गए? जब तुमने सोल कोर बनाया था, उसने अपनी स्पिरिचुअल ओरिजिन का अंश तुम्हें दे दिया था। वह अब तुम्हारा हिस्सा बन चुका है। अगर तुम उसे अलग करते हो, तो क्या तुम्हारे अंदर जरा भी कॉन्शियस बचेगा? क्या? हुआ दंग रह गया। स्नो एम्प्रेस ने आगे कहा, और आइस, क्या वह निकल सकती है? वह तुम्हारी दूसरी मार्शल सोल है और उसकी ओरिजिन शक्ति तुम्हारे सोल बोन में है। अगर तुम मर गए तो उसके पास अपनी मूल शक्ति का 1% भी नहीं बचेगा। वह डिसिपेट हो जाएगी इससे पहले कि नया शरीर पाए। हम सब में स्टार एनीस ही एकमात्र है जो शायद बच पाए, क्योंकि वह एक प्योर स्पिरिट है।
फिर स्नो एम्प्रेस कुछ पल रुकी और बोली, और आखिर में शुरू में तुम्हारे टीचर ने अपनी डिवाइन सेंस की ओरिजिन शक्ति जला दी थी ताकि मैं तुम्हारी स्पिरिट बन सकूं। नहीं तो तुम मेरी इमेंस शक्ति को सही नहीं सकते थे। मेरा ओरिजिन अब तुम्हारे स्पिरिट से जुड़ा है। अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगी। समझे? हुई हाउ ये सुनकर अपराध बोध से भर गया। ये पहली बार था जब उसे पता चला कि अगर वह मरता तो उसके सभी स्पिरिट्स स्टार एनीस को छोड़कर उसी के साथ नष्ट हो जाएंगे। वह लाल चेहरा लिए खामोश रहा, उसे कुछ कहने को नहीं सूझा। वह जानता था कि उसकी सारी सफलता उन्हीं स्पिरिट्स की वजह से थी, और फिर भी उसने हार मानने की सोची थी। स्नो एम्प्रेस ने कहा, मैं ये सब इसलिए कह रही हूं ताकि तुम समझो, अब तुम सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं जी रहे हो, बल्कि हम सब के लिए। हाँ, तुम्हारी प्रेम जिंदगी में मुश्किलें आई हैं, लेकिन तुम एक पुरुष हो। क्या तुम प्रेम के बिना नहीं जी सकते? होयुहाव ने सिर झुकाया और कहा, स्नो एम्प्रेस, मुझसे गलती हुई। मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। स्नो एम्प्रेस ने हल्की आवाज में कहा, ठीक है, अब ऐसे मत बनो। सच तो ये है कि हम तुमसे नाराज नहीं हैं। हो युहाव ने आश्चर्य से सिर उठाया। नाराज नहीं? स्नो एम्प्रेस की नजरें अब कोमल हो गई थीं। उसने हल्की सांस ली और बोली, हम समझ सकते हैं तुम किस दौर से गुजरे हो। तुमने इतने सालों से बिना रुके मेहनत की है, अनगिनत खतरों का सामना किया है। सच कहूं तो तुम इंसानों में सबसे मजबूत हो। अगर कोई और होता तो वही करता जो तुमने किया। इसलिए खुद को दोष मत दो। हम तुम्हारा फैसला समझ सकते हैं। तुम थक गए हो, तुम पर बहुत दबाव है। एक बात, हम तुम्हारी स्पिरिट्स है। हम तुम्हारे साथ हैं। भविष्य में जो भी करो, खुद को संजो कर रखना। खुद की कद्र करना मतलब हमारी कद्र करना है। और हाँ, हमें बोझ या बंधन मत समझो। हम तुम्हारा हिस्सा है। हमें तुम्हारा भार हल्का करना चाहिए, न की ओर बढ़ाना। ताऊ की आंखें लाल हो गईं जब उसने स्नो एम्प्रेस की ओर देखा। दरअसल उसके दिल में स्काई ड्रीम आइसवर्म और आइस एम्प्रेस दोनों ही उसके लिए तनाव का कारण थे। वह अच्छी तरह जानता था कि वे उसके साथ क्यों थीं। उनके अपने उद्देश्य थे जिन्हें उसे पूरा करना था। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो वह उन्हें निराश कर देता। स्नो एम्प्रेस की बातों ने उसके दिल को गहराई से छू लिया, और उसके भीतर मौजूद स्पिरिट्स के बीच जो आखिरी दूरी थी वह भी मिट गई। धन्यवाद। स्नो युहाओ की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे स्नो लेडी कहो। हम जानते हैं कि तुम थक चुके हो, इसलिए अब हम तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर नहीं करेंगे। जब आराम करने का समय हो तो आराम करो, और जब सुकून पाने का वक्त हो तो खुद को राहत दो। अगर कोई ताकतवर दुश्मन भी सामने आए तो याद रखना, हम तुम्हारे साथ हैं। लॉन्गशाओ ने सही कहा था। वह एक अल्टीमेट डोलू है और जियान से तुम्हारा संबंध काटने के अनगिनत तरीके जानता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं और तुम एक ही इकाई है। मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं किसी भी समय बीस्ट गॉड से संपर्क कर सकती हूँ और उसे बता सकती हूँ कि तुम खतरे में हो। टीचियन तुम्हें सीमित करना चाहता है, लेकिन वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। इसलिए तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हालांकि सतर्क रहना हमेशा बेहतर होता है। ठीक है, लेकिन लिटिल बाय का क्या? वह अभी हेवन डो सिटी में है। मैं पूछना चाहता था कि क्या तुम उससे संपर्क कर सकती हो? मैं उसे ढूंढने के लिए अभी वहां जाना चाहता हूँ। तुम्हें हेवन डो सिटी जाने की जरूरत नहीं है। स्नो एम्प्रेस हल्का हंसी और बोली, मुझे पहले से पता था कि तुम यही पूछोगे। जब तंग वुतोंग तुम्हारे साथ गई थी तभी मैं लिटिल बाय को इशारा कर दिया था कि वह तुम्हारा पीछा करे। दरअसल अगर लॉन्ग शाओयाओ तुम्हें मारने का इरादा रखता तो मैं पहले ही लिटिल बाय को भेज देती। लेकिन चूंकि वह ऐसा नहीं चाहता था, मैंने उसे रोक लिया। अब जब वह पास है, तुम सुरक्षित रूप से लौट सकते हो। वह अभी कहाँ है? होयुहाओ ने आश्चर्य से पूछा। श्रेक सिटी के बाहर, स्नो एम्प्रेस ने जवाब दिया। मैंने उसे जंगल में इंतजार करने को कहा है। तुम वहां जाकर उसे ले आओ। फिर मेरा मानना है कि तुम दोनों का फ्यूजन शुरू हो सकता है। क्या? चौंक चौंक गया। तुम क्या कह रही हो? स्नो एम्प्रेस ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, उस दिन जब तुम घायल हुए थे, लॉन्ग शाओयाओ ने पहले तुम्हारे शरीर से पॉइजन निकाला, फिर तुम्हारे घावों को ठीक किया। उसके मुताबिक वह तुम्हारी सोल पावर, स्पिरिचुअल पावर और एनर्जी को खत्म करना चाहता था, ताकि जब तुम वह चीज ग्रहण करो तो उसका प्रभाव अधिकतम हो। हुआयुहाओ हैरान हुआ। कौन सी चीज? उसने मेरे साथ क्या किया? स्नो एम्प्रेस ने हल्की सांस ली और थोड़े ईर्ष्यालु स्वर में कहा, उस दिन लॉन्गशायो ने तुम्हें एक ड्रैगन पिल दी थी। ड्रैगन पिल? क्या होती है? स्नो एम्प्रेस एकदम से चुप रह गई और बोली, तुम्हें नहीं पता ड्रैगन पिल क्या होती है? ओह, समझ गई। ये तो ऐसी अनमोल वस्तु है जो इस दुनिया में शायद ही मिलती है।
हो युहाओ ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। वह स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहा था। स्नो एम्प्रेस ने कहा, ड्रैगन पिल एक ड्रैगन से मिलने वाली पिल होती है। हो युहाओ के चुप चेहरे को देखकर स्नो एम्प्रेस खिलखिला पड़ी। मैंने गलत क्या कहा? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? हो युहाओ ने कहा, क्योंकि तुम्हारा स्पष्टीकरण कमाल का है। एक ड्रैगन की पिल। क्यों ना तुम इसे ड्रैगन का एग ही कह दो? स्नो एम्प्रेस हंसते हुए बोली, ड्रैगन्स एग? उसका प्रभाव ड्रैगन पिल जितना नहीं होता। क्या तुम ड्रैगन का अंडा फर्टिलाइज कर सकते हो? और अगर कर भी लो तो क्या तुम उसके बड़ा होने तक इंतजार करोगे? एक ड्रैगन को वयस्क बनने में वर्षों लगते हैं। तो फिर ड्रैगन पिल होती क्या है? स्नो एम्प्रेस ने समझाया, ड्रैगन पिल असल में एक एनर्जी बॉडी होती है जो किसी जायंट ड्रैगन के वयस्क होने के बाद धीरे धीरे बनती है। इसमें उस ड्रैगन की ब्लड लीनिएज और उसकी ओरिजिन शक्ति होती है। ये वही चीज़ होती है जिससे कोई जायंट ड्रैगन अपनी स्पिरिचुअल सेंस विकसित करता है। सरल शब्दों में कहें तो ड्रैगन पिल किसी मानव सोल मास्टर के सोल कोर जैसी होती है, बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण। किसी ड्रैगन से ड्रैगन पिल पाने के लिए तुम्हें उसे मारना पड़ता है। इतनी खतरनाक चीज़? फिर लॉन्गशाओ ने मुझे वह क्यों दी और इसका मुझ पर क्या असर होगा? होयो ने जल्दी से पूछा। स्नो एम्प्रेस ने कहा, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन मैंने सुना था कि इसका कुछ संबंध किसी मुएन नाम के व्यक्ति से है। शायद मुएन ने कोई अनुरोध किया था, इसलिए लॉन्गशाओ ने तुम्हें वह दी। टीचर? होया बोला। वह लॉन्गशाओ के साथ ट्विन ड्रैगन्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट कहलाते थे। वह भी एक अल्टीमेट डोलू थे और सी गॉड्स पेविलियन के अंतिम मास्टर थे। उनका मार्शल सोल रेडिएंट होली ड्रैगन था, अत्यंत शक्तिशाली। स्नो एम्प्रेस बोली, ओह, तो बात यह है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने वह ड्रैगन पिल कहाँ से प्राप्त की, लेकिन तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है। होयो ने पूछा, तुमने अब तक ये नहीं बताया कि ड्रैगन पिल का उपयोग क्या है? स्नो एम्प्रेस ने कहा, इसका सबसे बड़ा प्रभाव शरीर को शुद्ध करना और हड्डियों व रक्त को मजबूत बनाना है। सरल शब्दों में कहें तो जब तुम ड्रैगन पिल को पूरी तरह ग्रहण कर लोगे तो तुम्हारा शरीर एक जायंट ड्रैगन जितना शक्तिशाली हो जाएगा। और जब तुम अल्टीमेट डोलू बनने की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें अपने शरीर की कमजोरी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हुयुहाओ दंग रह गया। श्रेक एकेडमी के एक एलीट स्टूडेंट के रूप में वह अच्छी तरह जानता था कि सोल मास्टर की कल्टीवेशन में शरीर की मजबूती कितनी अहम होती है। बाद के चरणों में कई बार शरीर की सीमा ही आगे बढ़ने में बाधा बनती है, खासकर ट्रांसेंडेंट डोलुओं के स्तर पर। अगर स्नो एम्प्रेस सही कह रही है तो इसका मतलब है कि मैं बिना किसी शारीरिक बाधा के अल्टीमेट डोलू बन सकता हूँ। ये तो अविश्वसनीय है। टीचर, क्या आपने ही लॉन्ग शाओ से मदद मांगी थी? लेकिन फिर वह होली गोस्ट चर्च के साथ क्यों है? इस समय होयुहाओ पूरी तरह उलझन में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके टीचर और लॉन्ग शाओ के बीच क्या समझौता हुआ था जिससे यह सब हुआ। लेकिन जो भी हो, ड्रैगन पिल प्राप्त करना उसके लिए अत्यंत लाभदायक था। यही कारण है कि तुम्हारी सोल पावर बॉटलनेक तक पहुंच गई थी। ड्रैगन पिल तुम्हारे शरीर को रूपांतरित कर रही है और तुम्हारे भीतर आकार ले चुकी है। वरना तुम्हारी कल्टीवेशन की अवस्था में तुमका शरीर इम्प्लोड हो जाता। लॉन्गशाओ ने सब पहले से सोच रखा था। उसने ड्रैगन पिल की एक भाग शक्ति तुम्हारे शरीर को दी और बाकी शक्ति को तुम्हारे सीने में संकुचित कर दिया। भविष्य में जब तुम वहां एक सोल कोर बनाओगे तो ड्रैगन पिल की वह शक्ति तुम्हारे लिए बहुत सहायक होगी। लॉन्गशाओ ने तुम्हें बहुत बड़ा उपहार दिया है। अब हमें तुम में सच्ची उम्मीद दिख रही है, न सिर्फ तुम्हारी बुद्धिमत्ता या प्रतिभा के कारण, बल्कि तुम्हारी क्षमता के कारण भी। समझे? स्नो इम्प्रेस की बातें सुनने के बाद भी होयुहाव का चेहरा भ्रमित था। तुम वाकई बेवकूफ हो। कुछ वार झेलने के बाद तुम्हारा दिमाग राख हो गया क्या? स्नो इम्प्रेस ने आंखें घुमाई और बोली, सोचो जरा, तुम्हारे शरीर में कितनी अलग अलग शक्तियां हैं। पहली, मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस। मैंने उसका बड़ा हिस्सा अवशोषित कर लिया है, पर तुमने भी कुछ हिस्सा ग्रहण किया था, जो अब भी तुम्हारे रक्त में मौजूद है। यह तब काम आएगा जब तुम रैंक 90 पर पहुंचकर टाइटल डोलुओ बनने की कोशिश करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से एक सोल कोर है, इसलिए दूसरा बनाना कठिन होगा। इसके लिए बहुत अधिक एनर्जी चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि आइस एसेंस को सहेज कर रखो, ताकि जब तुम दूसरा सोल कोर बनाओ तब उसका उपयोग कर सको। जबकि लॉन्ग शाओयाओ द्वारा दी गई ड्रैगन पिल की शक्ति आइस एसेंस जितनी विशाल नहीं लगती, पर उसका प्रभाव अधिक प्रबल है और यह तुम्हारे शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी है। तुम्हारी मौजूदा स्थिति के अनुसार तुम्हें अपना दूसरा सोल कोर सीने में बनाना चाहिए और ड्रैगन पिल की शक्ति को उसमें अवशोषित करना चाहिए। इस तरह जब तुम दूसरा सोल कोर बनाओगे, तुम्हारा शरीर फिर से विकसित होगा
और उस समय तुम्हारा शरीर एक जायंट ड्रैगन जितना शक्तिशाली बन जाएगा। मैंने जो पहले कहा था कि तुम्हारी शक्ति जायंट ड्रैगन जैसी होगी, वह इसी अवस्था के लिए था। अभी नहीं। अभी तुम उससे कमज़ोर हो, लेकिन ड्रैगन पिल की शक्ति को पूरी तरह अवशोषित करने के बाद तुम्हारा स्पिरिचुअल सी और शरीर दोनों ही ड्रैगन जितने स्थिर हो जाएंगे। भविष्य में जब डीथियान से लड़ोगे, तो तुम्हारे पास जीतने का अवसर होगा। इसका मतलब है कि जब तुम अल्टीमेट डोलू बनोगे, तो ड्रैगन पिल और मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस की शक्ति से तुम एक अभूतपूर्व तीसरा सोल कोर भी बना सकोगे। हुयुहाओ ने सिर हिलाया। 3 सोल कोर सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे सच में अल्टीमेट डोलू बनने की उम्मीद है। स्नो एम्प्रेस झुंझला गई। तुम्हारा ये भाव क्या है? तुम्हें पता भी है 3 सोल कोर का मतलब क्या होता है? हाउ ने उलझकर पूछा, क्या ये बहुत खास बात है? डीथियन की सोल पावर भी उसके सोल कोर्स से आती है। उसके कितने सोल कोर्स हैं? मूर्ख। 2 मुख्य सोल कोर के संयोजन से किसी की सोल पावर डीथियन जितनी शक्तिशाली बन सकती है। मुझे नहीं पता कि डीथियन के पास तीसरा सोल कोर है या नहीं, लेकिन संभव है कि हो। इसका मतलब है, अगर तुम 3 सोल कोर बना लेते हो, तो तुम्हारी शक्ति डीथियन के समान होगी और तुम पिछले 10,000 वर्षों में सबसे शक्तिशाली मानव बन जाओगे। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट में ये ज़रूर बताना आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।